नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। हिमालय की ऊंची चोटियों पर सिर्फ बर्फ नहीं जमी है, बल्कि 210 साल पुराना सीमा विवाद भी जुड़ा हुआ है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, तीन नाम जिन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों में कई बार तनाव बढ़ा दिया। अब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान ने फिर एक नई बहस छेड़ दी है। विवाद वही भारत और नेपाल सीमा का है। वो देश जिनके बीच रोटी और बेटी के रिश्ते की दुहाई हमेशा दी जाती है। भारत बड़ा भाई और नेपाल छोटा भाई माना जाता रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जेन ज़ी आंदोलन से निकले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत की जमीन को कब्जाने की बात कर दी? तो क्या है यह पूरा मामला? आज हम सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे पूरे विवाद का इतिहास, इस पर राजनीति का सच और क्या है झूठ, वो भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए मेरे साथ समझिए.com। तो सबसे पहले बताते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह क्या बोल गए, भारत की सीमा विवाद को लेकर क्या बोल गए, क्योंकि चौंकाना वाला उन्होंने दावा कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चला कि दोनों तरफ से कब्जा सिर्फ भारत ने नहीं किया है, नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल का भी अतिक्रमण है। नेपाल ने भी भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों को, क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया है। सच्चाई स्वीकारें, यह एक कड़वा सच है और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कही है। बालेन शाह ने कहा है कि दोनों देशों को ऐतिहासिक तत्वों का ईमानदारी से अध्ययन करना चाहिए। दोस्ताना हल, अब समय आ गया है कि भारत और नेपाल एक दोस्ती की तरह साथ बैठें, इस पूरे मसले का हल निकालें। राजनयिक नोट है और नेपाल ने भारत को आधिकारिक कूटनीतिक नोटिस भी भेज दिया है। लिपुलेख समेत सीमा अतिक्रमण को लेकर यह नोट लिखकर भेजा है। भारत का जवाब कि हमें भारत सरकार का आधिकारिक जवाब भी मिल चुका है। इंटेलिजेंस की टीम दोनों देश की बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और जमीन विशेषज्ञों की मदद भी ली जाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ त्रिकोणीय विवाद भी बना हुआ था। चूंकि यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन का ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमने ब्रिटेन और चीन से भी चर्चा की है। यह कौन बोल रहा है? यह नेपाल के प्रधानमंत्री, जेन ज़ी आंदोलन से निकले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह कह रहे हैं, जिनके बारे में यह जानकारी है कि हाल ही में वो भारत की यात्रा पर भी आने वाले हैं। भारत की यात्रा आने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। लेकिन बालेन शाह ने यह क्या कह दिया? अब तक तो चीन की तरफ से इस तरह का दावा किया जाता था, अब नेपाल भी यह कह रहा है कि भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों को हमने अपने कब्जे में ले लिया है। अकेला भारत का कब्जा नहीं है, बल्कि हमारा भी कब्जा भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर है। कौन से वो इलाके हैं जिन पर कब्जे की बात नेपाल कर रहा है? लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीन ऐसे इलाके हैं जो विवाद का कारण भी रहे हैं और इन तीन इलाकों के कब्जे की बात कर रहा है। नेपाल जिन इलाकों के कब्जे की बात कर रहा है कि वो बिहार में कितना है, इसके साथ साथ बिहार के पश्चिमी जो चंपारण जिला है, वहां पर लगभग 7100 एकड़ की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कितना, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच के साथ साथ श्रावस्ती में भी करीब 500 एकड़ की बात की जा रही है। उत्तराखंड में कितनी की जा रही है? चंपावत जिले में करीब 12.4 एकड़ की बात की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के सशस्त्र सीमा बल यानी कि बीएसएफ ने नेपाल के भारतीय जमीन पर कब्जे को लेकर 2010 से लेकर अब तक कई बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी भेज दी है। लगातार कम्युनिकेशन बीएसएफ और गृह मंत्रालय के बीच चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक और व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है और भारत के पूर्णतः नियंत्रण में आता है। हालांकि इन तीनों जगहों को लेकर मुख्य विवाद भारत और नेपाल के बीच लगातार पहले से रहा है, लेकिन चीन के साथ व्यापार और सामरिक सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इस विवाद की जड़ असल में 1816 की है।
मैं आपको 1816 में लिए चलता हूं और 1816 में एक संधि हुई थी, उसे सुगोली संधि के तौर पर माना जाता है, जिसमें काली नदी, जिसे महाकाली भी कहा जाता है, इसे भारत और नेपाल की सीमा माना गया। दोनों देश एक नदी के उद्गम स्थल को अलग अलग मानते हैं, जिससे यह विवाद पैदा हो गया है। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक हिस्सा है, जिससे सबसे उत्तर पश्चिम जो छोर है, उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर स्थित एक ऊंचा पहाड़ है। यह धाराचूला तहसील के अंतर्गत आता है। लिम्पियाधुरा में जो विवाद की वजह है, यह भी समझना होगा। असल में नेपाल जो दावा करता है कि जो काली नदी है, काली नदी का जो असली उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल पर नेपाल का दावा है कि भाई ये हमारे हिस्से में आता है। लिम्पियाधुरा की जो पहाड़ियों से निकलने वाली धारा है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए नेपाल इसके पूर्व के पूरे इलाके को नेपाल का हिस्सा मानता है। इसमें काला पानी और लिपुलेख भी शामिल हो जाते हैं। अब नेपाल इस कूटनीतिक सीमा यानी कि दार्चुला जिला कहते हैं, दार्चुला जिला माना जाता है। भारत का यह कहना है कि भाई मुख्य काली नदी का जो उद्गम स्थल है, वो उद्गम यहां पर नहीं है, बल्कि काला पानी के पास से होता हुआ जाता है। काला पानी लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का एक निर्जन घाटी क्षेत्र है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो चीन यानी कि जो तिब्बत की सीमा है, तिब्बत की सीमा के ठीक पास यहां काली माता का एक प्राचीन मंदिर है, और जो काली माता का प्राचीन मंदिर है, यहीं से काली नदी बहती है। सामरिक महत्व यह भी कहता है कि 1962 का युद्ध जब हुआ था चीन के साथ, तो 1962 के युद्ध के बाद से ही यहां भारत की आईटीबीपी जो जवान हैं, वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है, इसलिए यहां पर आईटीबीपी को लगाया गया है। अब यहां से चीन की गतिविधियों पर भारत सीधी नजर रख सकता है। अब नेपाल क्या कह रहा है, नेपाल क्या दावा कर रहा है? नेपाल इसे अपने सुदूर पश्चिम प्रांत का हिस्सा बताता है। मतलब भारत की सीमा है, भारत की आईटीबीपी खड़ी हुई है, भारत कहती है यहाँ प्राचीन काली मंदिर है और ये हमारा क्षेत्र है, लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं साहब, ये तो मेरा क्षेत्र है, और भारत की आईटीबीपी गलत खड़ी हुई है। अब जो लिपुलेख है, लिपुलेख हिमालय का बेहद प्रसिद्ध और रणनीतिक पहाड़ी इसे कही जाती है, रणनीतिक पहाड़ी दर्रा इसे कहा जाता है, क्योंकि जो काला पानी है, काला पानी घाटी के ऊपर लगभग 17,000 फीट की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई पर भारत यानी कि उत्तराखंड का जो हिस्सा है और तिब्बत को आसपास से जोड़ देता है। धार्मिक और व्यापारिक महत्व से लिपुलेख दर्रा भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत जरूरी है, और सबसे छोटा और सुगम पारंपरिक रास्ता इसे माना जाता है। सबसे मुफीद, सबसे अच्छा रास्ता मानसरोवर के लिए यही माना जाता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा व्यापार है, उसका इस्तेमाल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और ताजा विवाद, भारत ने जो धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक एक पक्की सड़क बना दी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत की सरकार ने जितने भी बॉर्डर हैं, वहां पर पूरी पक्की सड़कें बना दी हैं। काली रिकांडो की सड़कें बना दी हैं, डाबर की सड़कें बना दी हैं। तो जो लिपुलेख दर्रे तक भारत की सरकार ने सीधी पक्की सड़क बना दी है। नेपाल ने इसका कड़ा विरोध किया कि भाई आप यहां पर सड़क नहीं बना सकते, ये गलत है, ये हमारा हिस्सा है। नेपाल ने कहा कि उसकी सहमति के बिना चीन सीमा तक आपने सड़क कैसे बना दी। भारत का स्टैंड था कि भाई ये सड़क भारतीय संप्रभुता वाले क्षेत्र के लिए बनी है और यह भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत ने सड़क बनाई है। सड़क क्यों बनाई है कि हालात आप देख ही रहे हैं, चीन कितना चिढ़ रहा है, लगातार हरकतें करता रहता है, बांग्लादेश से भी हरकतें हो रही हैं। तो सीमा पर तत्काल फोर्स पहुंच सके, वाहन सेना के पहुंच सकें, तमाम जरूरी संसाधन पहुंच सकें, सैनिकों तक रसद पहुंच सके, इसके लिए सीमा पर धड़ाधड़ रोड बनाई जा रही। अब आपको यह भी बता दूं, जिसका नेपाल विरोध कर रहा है, आपको यह भी बता दूं कि चीन और ब्रिटेन का जिक्र इस पूरे मामले में हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं आपको नक्शा भी दिखा रहा हूं। उस नक्शे के तौर पर आप देखते जाइए, लिम्पियाधुरा दिखाई दे रहा है, लिपुलेख दिखाई दे रहा है, काला पानी दिखाई दे रहा है, यही विवाद का इलाका है। अब जब पूरी बात हो रही है तो इसमें चीन और ब्रिटेन कहां से आ गया, आप क्यों कहेंगे, इसका जिक्र क्यों हो गया? असल में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा भारत और नेपाल दोनों द्वारा एक दूसरे की जमीन कब्जाने के बयान के बाद उन्होंने इस मामले में चीन और ब्रिटेन का जिक्र कर दिया था।
बालेन शाह ने यह साफ किया कि उन्होंने इस सीमा विवाद को लेकर ब्रिटेन की सरकार से भी संपर्क किया है और उनसे इस मामले में रुचि लेने को कहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा है कि भारत नेपाल के बीच जो सीमा विवाद है वो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा उस दौर का है जब यहां पर अंग्रेजों का शासन होता था और 1816 में, उस समय जब अंग्रेजों का शासन होता था, तब 1816 में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है सुगौली संधि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी कि जो अंग्रेज आए थे भारत पर राज करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा दोनों के बीच एक सहमति हुई थी। बालेन शाह का यह मानना है, इस सहमति को, इस संधि को लेकर बालेन शाह इस संधि को लेकर यह मान रहे हैं कि चूंकि ब्रिटिश और भारत ने ही इस इलाके को बिना पूरी तरह से सीमांकन किए हुए, सीमांकन मतलब नापते हुए छोड़ दिया था, मतलब सीमांकन किया और छोड़ दिया। इसीलिए ब्रिटेन के ऐतिहासिक दस्तावेज और नक्शों के आधार पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में ब्रिटेन आए और हमारी मदद करे। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह कहा कि नेपाल सरकार ने इस पूरे मामले को चीन के सामने भी रख दिया और ऐसे नहीं कहा कि बस ऐसे फोन पर बात कर दी चलते चलते, बाकायदा उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इसके लिए लेटर लिख दिया, बहुत सारे पत्र लिख दिए चीन की सरकार को कि विवादित जो क्षेत्र है वो भारत, नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत के बिल्कुल कोने पर लगा हुआ है। इसे ट्राई जंक्शन उन्होंने कह दिया है। भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। पहले बीच में बंद हो गई थी, फिर आपने देखा कि अब ये फिर से यात्रा शुरू करने पर सहमति बन गई है। इस यात्रा को लेकर नेपाल ने विरोध कर दिया। नेपाल ने कड़ा ऐतराज जता दिया है। नेपाल का यह कहना है कि यह त्रिकोणीय क्षेत्र है, इसलिए चीन को भी इस विवाद और बातचीत के दायरे में शामिल रखना होगा क्योंकि यह उसकी सीमा से सटा हुआ इलाका है। नेपाल, मुझे लगता है कि नेपाल की एक बड़ी संख्या भारत में है और भारत में जिस तरीके से वो रहते हैं, भारत को अपना घर समझते हैं, भारत में जिस तरीके से उनको नेपाल में रोजगार नहीं है, लेकिन नेपाल की बड़ी आबादी भारत आकर रोजगार में नौकरी कर रही है, यहाँ उनके घर हैं, वो ये समझते ही नहीं है कि हम किसी दूसरे देश में हैं। उस नेपाल से जो रोटी बेटी का रिश्ता भारत और नेपाल के बीच में है, उस नेपाल से भारत विरोधी संकेत आना शुरू हो गए। जिस तरीके से वहाँ जेनजी का आंदोलन हुआ, बालेन शाह निकल कर आए, जब वो निकल कर आए प्रधानमंत्री बन गए, तब से भारत विरोधी स्टेटमेंट वो लगातार दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए पर्दे के पीछे कुछ और लग रहा है। असल में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भले ही इन दोनों देशों से बात करने या उन्हें शामिल करने का दावा कर दिया हो, लेकिन इस मामले पर वैश्विक स्तर पर स्थिति व्यवहारिक रूप से बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन ऐतिहासिक तौर पर ऐसे मामलों को द्विपक्षीय मानता है।